हेलो दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड का बूस्टर एकेडमी का पहला मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें है पहला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 ट्रांसपोर्ट सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें क्या देखना है हमें, कौन सा सही नहीं है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ये बात बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सत्य है। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। ये भी बात सत्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में बहुसंख्यक सदस्य भारतीय होने का प्रावधान किया गया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसका मतलब हम देखते हैं, आगे जब हम जाते हैं तो इसका आंसर जाएगा हम बी, मतलब 4 गलत है। अब हम देखते हैं दूसरा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। विषयों को आरक्षित हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। उच्च सदन राज्य परिषद, निम्न सदन केंद्रीय विधान परिषद। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या को घटाकर कौन से में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 8 सदस्य, न्यूनतम 8 सदस्य तथा अधिकतम 12 सदस्य कर दिए गए, और इनमें कम से कम आधे सदस्य भारत में निवास करने वाले होने चाहिए थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में बहुसंख्यक सदस्य भारतीय नहीं थे। केवल यह प्रावधान किया गया था कि 8 में से 3 सदस्य भारतीय हो सकते हैं। बहुमत अभी भी ब्रिटिश सदस्यों का ही रहता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको जहाँ दे रखा है, आंसर है इसका बी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ऐसा नहीं है। केंद्र में द्वैत शासन लागू तो किससे किया था? 1919 में। गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, जिनके माध्यम से वह संघीय विधायिका को निरस्त कर सकता था। ये भी बात क्या है? सही है। अब इस अधिनियम में समवर्ती सूचांकी का भी प्रावधान है। ये भी बात सही है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है। इसका आंसर है 2 और 3। तो हम देखते हैं आगे बढ़ के, आगे बढ़ के, तो इसका आंसर जाएगा 2 और 3। ठीक है दोस्तों, बी।